नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी कक्षा 10वीं सांख्यिकी में हम देख रहे थे 14.3 और उसमें हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। माध्यक दिया है आपको 28.5 और एक्स और वाई के मान आपसे पूछे हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन नोट करना पॉसिबल नहीं है तो आप जो बोलूँगा उसमें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक बार फिर सुनिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे माध्यक दे दिया है और एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के चांसेस है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो है कुल योग दे दिया है, ठीक है। कुल योग मतलब इसका जो योग है वो दे दिया है। योग कितना दिया है आपको, तो योग दिया है आपको 60। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं माध्यक के सूत्र की। तो माध्यक का सूत्र होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता देता हूँ। माध्यक का सूत्र होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू आई। कितना होता है, n/2 माइनस सी बटे एफ गुणित में आई होता है, ठीक है। ये आपको दे दिया है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे एन का मान क्या होगा, L1 का क्या होगा, सी का क्या होगा, एफ का क्या होगा और आई का क्या होगा, ठीक है। तो किसी के भी मान निकालने से पहले सबसे पहले आपको माध्यक वाले सवाल में संचयी बारंबारता वाली टेबल बनानी होती है, ठीक है। किसकी टेबल, तो संचयी बारंबारता, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी है। ये आपके CF की टेबल होती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, CF, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता वाली टेबल बनती कैसे है वो आप समझ लीजिए। संचयी बारंबारता वाली टेबल बनाने के लिए आपको जो बारंबारता आपको दिया होता है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। वर्ग अंतराल के पास वाला जो भी कॉलम होगा वो आपके एफ वाला कॉलम होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए। फिर चाहे वो माध्यक का सवाल हो, माध्य का सवाल हो या बहुलक का सवाल हो, सभी में जो वर्ग अंतराल के बाद वाला जो टेबल होगी वो आपके एफ की होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, संचयी बारंबारता आपको बनानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहला वाला मान ऐसा कैसा लिखना होता है, जैसे 5 दिया है 5 ऐसे ही लिख लिया है। 5 में हम x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 5 से 20 जुड़ जाएगा 25, लेकिन x आपको ऐसा कैसे लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद 25 प्लस x में 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 मिलके 40 और x आपका ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस में हो जाएगा y, ठीक है। 40 प्लस x प्लस y में आपको 5 जोड़ना है तो 40 और 5 मिलके बन जाएगा 45, लेकिन ये x और y ऐसा कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको CF बनाना तो आ गई है। अब CF बनाना तो आ गई है, लेकिन अब हमको तो ज्ञात करना है x और y का मान, तो x और y भी तो हमको चाहिएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपको दिया है 45 प्लस x प्लस y, ये इन सभी का योग ही आया है और इन सभी का योग कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। एक बार फिर सुनिएगा, ये जो हमने संचयी बारंबारता बनाई है ये इन्हीं संख्याओं को लेके जोड़ते गए, इन सभी का टोटल योग कितना आया, 45 प्लस x प्लस y। लेकिन उसके लिए हमको योग दिया है, देखिएगा 60 बराबर क्या दिया है, 45 प्लस x प्लस y दिया है। क्योंकि इन सभी का योग ये है तो इनका योग तो 60 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, चूँकि 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 को उठा के उधर भेज देंगे तो 60 माइनस 45 बराबर एक्स प्लस वाई। 60 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे 15, 15 बराबर एक्स प्लस वाई। तो कुल मिला के इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 15। जमा दिया है यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 करके छोड़ देना है, ठीक है गाइस। इतना आपको कर लेना है। ये समीकरण 1 आपने बना लिए, इसके बराबर आपको योग ले लेना है, क्योंकि ये जो है इन सभी का योग है और योग किस क्या है यहाँ पे 60 है, इसलिए इसको इसके बराबर कर दिया है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, n का जो मान है वो हमको दिया हुआ है, योग मतलब n का मान, ठीक है। n का मान कितना दिया है, 60। तो हम क्या करते हैं, n/2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। n/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो n की जगह n का मान 60 हो जाएगा और बटे में 2 है। n का मान कितना है, 60 है, बटे में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0। तो ये n/2 बराबर कितना आ गया आपका, तो n/2 आ गया आपको 30 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब n/2 भी आपके पास आ गया है, समीकरण 1 भी आपने बना लिए। अब किस किस की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे l की जरूरत है, c की जरूरत है और f की जरूरत है और i की। तो i तो होता है अंतर, तो i का मान तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो i का मतलब अंतर होता है, तो कितने का अंतर चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे i का मान हमने रख दिया 10। ये भी हमारा काम हो गया।
अब हमको किस किस की ज़रूरत है, सी एफ और एल की ज़रूरत है। अब सी एफ एल कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना है सी एफ और एल का मान, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माध्यक के ऊपर, देखना पड़ेगा माध्यक दिया कितना है। माध्यक आपको दिया है 28.5, कितना दिया है 28.5। फिर से सुनिएगा, सी का, एफ का और एल का मान निकालना है, तो इसके लिए आपको माध्यक के पास जाना पड़ेगा जिसका मान कितना है 28.5। अब ये 28.5 आपको वर्ग अंतराल में देखना है कि ये कौन से वाले अंतराल में फिट बैठेगा। तो 0 से 10 में तो नहीं आएगा, 10 से 20 में नहीं आएगा, 20 से 30 में आ जाएगा, है ना। 20 और 30 के बीच में ये 28.5 है ना, क्योंकि 28 से मतलब 30 से पहले हो जाएगा, तो ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है। अगर ये 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि इसके सामने जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपके एफ का मान, फिर इसके सामने जाएंगे और इसके ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगा आपके काई का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा। फिर सुनिएगा, आपको क्या करना है, L1 का और C का और F का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा माध्यक हमारा 28.5 कहाँ पे लाई करता है, मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको, तो इसके बीच में मिल जाएगा। अब इसके बीच में मिल जाएगा तो ये जो न्यूनतम सीमा है ये आपके L1 का मान भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये L1 का मान, इसी के जस्ट सामने जाएंगे, F वाला कॉलम है इसलिए ये F का मान, इसी के सामने जाएंगे लेकिन इससे ऊपर जाएंगे। माध्यक में हम निकालते हैं जब इनके मान माध्यक नहीं दिया रहता है तब हम निकालते हैं, तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जाएंगे तो ये सी का मान हो जाएगा, तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए, सी बराबर हो जाएगा 5 + x, एफ बराबर हो जाएगा 20 और L1 का मान आपको दिया है 20, ठीक है। तो ये आपने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, तो आगे हल करते हैं तो माध्यक ये आपको मान रखने एम बराबर, सॉरी अगर हम देखें तो माध्यक तो हमको दिया हुआ है 28.5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 28.5 बराबर L1। L1 आपका कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे L1 20 आया हुआ है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, प्लस n/2, n/2 आपका कितना है, यहाँ पे 30 आया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 30, माइनस C का मान आपके पास कितना आया हुआ है, तो C का मान है 5 + x, तो यहाँ रख देंगे 5 + x डिवाइड बाय F का मान आपको 20 मिला हुआ है, गुणित I का मान आपको 10 मिला हुआ है, ये हो जाएगा 10, ठीक है गाइस। ये 28.5 बराबर 20 और यहाँ पे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा ऊपर 30, और जैसे ही कोष्टक हटाएंगे इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो -5 -x दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे, बटे में बचा आपके पास 2। 28.5 बराबर 20 + 30 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो बचता है 25 - x और बटे में 2, कितना बचता है 25 - x बटे में 2। तो ये आपको यहाँ पे कर लेना है, उसके बाद हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या करते हैं हम कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 20 है, इस 20 को उठा के उधर भेज देंगे, तो ये 28 - 0.5 और जैसे 20 जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर आपके पास बचेगा 25 - x और बटे में 2 बच जाएगा, ठीक है। 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 8.5 और बराबर क्या हो जाएगा 25 है, ये 25 रखिएगा यहाँ पे, 25 - x, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 - x डिवाइड बाय 2। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो बटे में 2 आ रहा है, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लिया यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कर देंगे इनका क्रॉस गुणा, 2 का गुणा उस तरफ कर देंगे, 1 का इस तरफ करेंगे, तो 2 का गुणा जब 8.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 25 - x, क्या हो जाएगा 25 - x। जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इस टाइप से सोल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे हमको मान x का निकालना है, तो x को उस तरफ भेज दीजिए और 17 को इस तरफ ले लीजिए, तो x उस तरफ जाएगा तो प्लस का, और ये 25 तो है ही और 17 इस तरफ आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 25 में से 17 जाएगा तो बचेगा 8, तो x का मान कुल मिला के कितना निकाला है आपने, 8 निकाला है। अब जो भी x का मान आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, y का मान भी निकल जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपके x + y बराबर 15, x का मान 8 आया है, 8 + y बराबर 15, तो y बराबर 15 और जब 8 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 15 - 8 कितना हो जाएगा 7,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके x का मान है और ये आपके y का मान है और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है गाइस, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा समय देना पड़ा। एक बार फिर अगर मैं आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं एक बार फिर से वापस से क्वेश्चन जो है कॉपी में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें आ गया है तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।